नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम दोबारा वीडियो लेकर आए हैं। और जैसे कि हमने कल कहा था कि भाई हम ले उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे कि हम कैसे एनालिसिस करें मार्केट को। मतलब जो कुछ इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसको देखें कि हाँ भाई हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से। तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें जो कंपनियां होती हैं ना, तीन तरीके की होती हैं। एक तो होती है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो जो तीन तरह की कंपनी होती है ना, तो इसमें इन्वेस्टर भी अलग अलग, मतलब जिनको ज़्यादा रिस्क पसंद है वो जाते हैं छोटी कंपनियों की तरफ, और जो रिस्क कम लेना चाहते हैं वो जाते हैं बड़ी कंपनियों की तरफ, मतलब लार्ज कैप के हिसाब से। तो और मिड कैप वाले जो हैं, मिड कैप ऐसी है मतलब वो रिस्की ही कंपनी की तरफ आती है, मतलब शॉर्ट टर्म की तरफ ही, शॉर्ट वाले ही ज़्यादा जाते हैं जो छोटी कंपनी होती हैं। तो जो हमें देखना है कि हमें कौन से, हमारे कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसमें इन्वेस्ट करने की। हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, कैसा ले सकते हैं। और ये डिवाइड होता है भाई उसके हिसाब से, जो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने बता रखा है। मतलब जो बड़े बड़े बैंक हो गए उनकी तरफ से ये है कि भाई जो कंपनी 25,000 करोड़ तक की है वो तो हो गई शॉर्ट वाली, मतलब छोटी कंपनी हो गई। और जो हो गई मिड कैप, कौन सी है मिड कैप वाली, जो है जो 25,000 से ऊपर वाली जो है वो 1 लाख तक की, वो है मिड कैप हो गई। और जो जिनका मार्केट कैप 1 लाख से ऊपर है वो हो गई लार्ज कैप। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि भाई लार्ज कैप कंपनी है वो, तो लार्ज कैप इसलिए है क्योंकि उनने पहले बहुत ग्रोथ कर लिया और वो स्टेबल हो चुके हैं मार्केट में जा करके, तो उसमें काफ़ी कम रिस्क है हमारे। अगर रिस्क कम होगा तो उसमें रिटर्न भी उतना ही कम होगा। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, मतलब रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, उसमें ये है। और बात करें हम कि इसको कैसे देखना है, पहले तो जी हम क्या देखेंगे उसमें कि हमें किस सेक्टर में जा कर के इन्वेस्ट करना है, कि सेक्टर क्या है हमें जिसमें इन्वेस्ट करना है। चलो हम मान के चलते हैं किसी कंपनी का, जैसे हमें रिन्यूअल्स में करना है या ईवी वाली में करना है, जो भी है। अगर उनमें करना है, हमने पक्का कर लिया हाँ भाई इसमें करना है हमें, तो फिर हम उसमें जाके देखेंगे भाई मार्केट कैप कितना है कंपनी का। अगर मार्केट कैप, वो हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखना है कि भाई क्या रिस्क है हमारे लिए, क्या नहीं है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है रिस्क लेने की, तो आप शॉर्ट कैप में जाए, मतलब छोटे कंपनियों में। और रिस्क कम लेने की कैपेसिटी है तो आप जाएं लॉन्ग वाली में, मतलब बड़ी वाली कंपनियों में, लार्ज कैप में। और मिड कैप तो शॉर्ट में ही आती है, शॉर्ट का ही मान के चलते हैं उसका कि रिस्की होती है वो भी काफ़ी, पर शॉर्ट वाली तो कुछ ज़्यादा ही रिस्की होती हैं। मिड वाली थोड़ी कम होती हैं, बस ये है थोड़ा उसमें अंतर। तो आप जैसे कंपनी में जाएंगे किसी, तो कंपनी का क्या देखेंगे कि हमने वो हो गई भाई ईवी कंपनी लेनी है किसी, मतलब मान लो टाटा मोटर लेना है हमें, लार्ज कैप की ले ली हमने। तो लार्ज कैप में पहले हम जाके देखेंगे उसमें पीई रेशियो कितना है। पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ कि अब बता देंगे तो आप लिंक अच्छे से कर पाएंगे उसके संग अपना, कि टाटा मोटर कितनी है। कि हम पहले आ गए जी टाटा मोटर पे। पहले तो हम देखेंगे उसमें टाटा मोटर का मॉडल क्या है, मतलब बिजनेस मॉडल क्या है। अगर वो बिजनेस मॉडल अच्छे से कर रही है तो वो तो सबको ही पता है कि भाई हाँ अच्छी कंपनी है, टाटा की कंपनी है। और जैसे कि पहले इसका देखेंगे मार्केट कैप कितना है, तो इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ के करीब का है। उसका करंट प्राइस चल रहा है 680 के आसपास, 679 का चल रहा है। और लगभग उसका पी देखेंगे, पी कितना है, पी 11.6 है, तो ठीक ठाक है उसका। मतलब ये हमें देखना पड़ता है भाई पी लो है या हाई है, पी कैसा है। इसमें जो पी दिखा रहा है वो अलग, मतलब कम ही दिखा रहा है, पर लेकिन जो हमें इसमें देखना पड़ता है पहले का पी क्या है, अब का क्या है, मतलब सारे कनेक्शन जोड़ के देखने पड़ते हैं कि हाँ भाई ये यहाँ पे था, वो वहाँ पे था। मतलब एक तरीके से कुंडली देखनी पड़ती है उसकी कि हाँ ये इधर है, वो उधर है, कैसे क्या है। तो उसके हिसाब से सारी चीज़ देखी जाती है। तो इसका पी देखने के बाद में हम देखेंगे इसका आरओई कितना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है। और फिर देखा जाएगा इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ होगी इसकी बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट सही है तो सब सही है, क्योंकि सारी चीज़ बैलेंस शीट से ही बनती है। जैसे कि इसमें रेवेन्यू, सबसे जो टॉप लाइन ग्रोथ होगी और बॉटम लाइन, उसमें टॉप लाइन देखी जाती है और बॉटम लाइन देखी जाती है।
अगर बॉटम लाइन नहीं सही है तो कोई बात नहीं, पर लेकिन जो हमेशा जो है टॉप लाइन सही होनी चाहिए। अगर टॉप लाइन सही होगी ना कंपनी की, तो बॉटम लाइन अपना आप जा करके सही हो जाएगी उसकी खुद की। क्योंकि अगर कंपनी सेल ज़्यादा कर रही है तो प्रॉफिट आने में दिक्कत नहीं होगी, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा अगर सेल अच्छी हो रही है कंपनी की तो। अगर फिर इसमें देखेंगे हम होल्डिंग। होल्डिंग क्या है कंपनी की? अगर जो होल्डिंग है ना कंपनी की, अगर एफ आई ने ज़्यादा कर रखा है या डी आई ने ज़्यादा कर रखा है, या तो वो सही कंपनी है। अगर रिटेलर ने ज़्यादा उसमें माल भर रखा है, मतलब रिटेलर की होल्डिंग ज़्यादा है, तो कंपनी में थोड़ा डाउट ज़्यादा, क्योंकि रिटेलर जो होता है वो कंपनी को मतलब बिना ज़्यादा एनालिसिस करे, बिना कुछ करे, क्योंकि उनके पास सोर्सेज नहीं होते। जो रिटेलर होते हैं उनके पास सोर्स नहीं होता कि भाई हाँ हम इसमें जाके देखें क्या है क्या नहीं है। पर लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा उसमें जा करके देखते हैं कि भाई क्या इसमें दिक्कत है, क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कंपनी कर सकती है आगे, क्या नहीं कर सकती। मतलब वो उसकी बिल्कुल एक एक कुंडली देख लेते हैं कंपनी की कि क्या है क्या नहीं है। तो हमें डी आईज और एफ आईज का डाटा देख करके मतलब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि भाई हाँ पी देख लिया या देख लिया वो देख लिया उसका हो जाएगा, मतलब चल जाएगी। मेन इसमें जो सबसे पर्टिकुलर चीज़ है वो है बैलेंस शीट। अगर इसमें बैलेंस शीट सही है तो सब सही है। अगर कंपनी सही ग्रोथ कर रही है तो अगर बैलेंस शीट में शो हो रही है हाँ भाई वो कंपनी सही ग्रोथ कर रही है, तो वो आगे पीछे ना कहीं वो शेयर चढ़ ही जाएगा। और जी बात करें जैसे प्रमोटर, इसमें प्रमोटर होल्डिंग घटा रहा है बढ़ा रहा है, तो उसमें थोड़ा डाउट जाता है हाँ भाई प्रमोटर क्यों घटा रहा है। हो सकता है उसका पर्सनल रीज़न हो, कुछ ज़रूरत हो पैसे की, क्या है क्या नहीं है वो बात अलग है। पर अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो उसमें पक्का है कि हाँ भाई वो उसको लग रहा है कि उसके बिजनेस में ग्रोथ है। तो जैसे कि इसमें टाटा मोटर का देखा था हमने। टाटा मोटर में वैसे अभी तो उनकी टाटा सन्स की लड़ाई चल रही है, पर लेकिन ये लड़ाई वड़ाई तो चलती रहती है। और मेन बात यह है कंपनी एक अलग एंटिटी होती है, लोगों से मतलब बिल्कुल अलग अलग होती है। लोगों में झगड़ा चल रहा है क्या हो रहा है, मतलब उसमें असर डालेगा पर इतना नहीं डालेगा, उसके डिसीजन मेकिंग में हर चीज़ में असर डालेगा पर इतना नहीं डालेगा जितना हमें लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये भी है कि किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे हम टाटा पावर को लेकर चलें, टाटा पावर का जी बिजनेस मॉडल ये है कि वो रिन्यूएबल्स में जा रहा है। तो रिन्यूएबल्स का क्या है, रिन्यूएबल्स का जो आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट लग रहा है, क्योंकि जो गाड़ी आ रही हैं ईवी आ रही हैं, सोलर पैनल लग रहे हैं, वो सब आने वाला फ्यूचर है हमारा। क्योंकि सरकार भी कह रही है कि भाई रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट हो, सब्सिडी दे रही हैं सब्सिडी दे रही है सरकार, और वो कह रही हैं कि भाई आपको हम डिस्काउंट भी देंगे, आप इस पर आइए और ईवी खरीदिए, पेट्रोल का और डीजल का कम इस्तेमाल करिए, तो उसका भी है। अगर सरकार किसी चीज़ को सपोर्ट करती है तो वो उसमें एक तरीके से बूम आती है उस चीज़ में, और उसकी ग्रोथ होती है। अगर उस चीज़ की ग्रोथ होगी तो भाई कंपनी को सीधा साधा प्रॉफिट मिलना है और मार्केट में कंपनी आगे भी बढ़ेगी। तो वैसे तो कल एफ आईज का वो जो एफ आईज हैं वो देखते हैं कल क्या करते हैं मार्केट में, क्योंकि ट्रंप ने जो खेल करा है उसका देखा जाएगा, खेला जो है करा है उसने। और वैसे तो चाइना ने भी उसका रिप्लाई करा है कि भाई जो वैसे उनने कहा है कि भाई जो गलती करी है हम लड़ना नहीं चाहते, जो भी ये चलता रहता है उनका, इधर उधर करते रहते हैं जो भी है। और मेन आते हैं टाटा मोटर्स पे और टाटा पावर पे। अगर टाटा मोटर सही, वैसे तो वहाँ से इफेक्ट होता है क्योंकि वहाँ की BYD है और टेस्ला भी आई थी, तो मेरे को तो लग नहीं रहा टेस्ला ने कुछ इतना वो करा है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि जो टेस्ला आई थी ना वहाँ की उसकी सेल इतनी बढ़ नहीं पा रही जैसे जो वो सोच के आई थी कि हाँ भाई यहाँ पे आके सेल बढ़ जाएगी। उसने मुंबई में अपना खोला, मुंबई में भी इतना नहीं चला, वो दिल्ली में खोलने की सोच रही है, खुल गया जो भी है, और वहाँ भी नहीं है। तो उसकी जितनी मतलब आ रही थी उनने कहीं और शिफ्ट कर दिया, जैसे शिप आ रहा था तो उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दिया। भाई यहाँ पे तो इतनी सेल हो नहीं पा रही, फ़ायदा क्या है यहाँ पे स्टॉक खट्टा करके इतना, तो कोई मतलब नहीं है। तो मेन चीज़ यही देखी जाती है कंपनियों में कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, पी क्या है। मेन चीज़ होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अगर सही रहेगी कंपनी की तो कंपनी बेस्ट है, मतलब उसकी टॉप लाइन ग्रोथ होनी चाहिए। अगर टॉप लाइन होगी तो बॉटम लाइन उसकी बढ़िया ही होगी।
अगर आप यही चीज़ देख करके उसमें करते हैं, उसका मेन सबसे बात होती है वैल्यूएशन। मेन वैल्यूएशन ये होती है कि भाई कुछ लोग होते हैं कि भाई हाई रेट पे खरीद देते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें भी गलती है, मतलब नुकसान ही होगा उसको। सबसे ये भी देखने वाली चीज़ है वैल्यूएशन क्या है उसकी। तो वैल्यूएशन पीई से पता चलती है भाई। वैल्यूएशन अगर कम है, पीई कम है तो वैल्यूएशन कम है उसकी, मतलब कंपनी सस्ती है मार्केट में। अगर पीई ज़्यादा हो रहा है तो वैल्यूएशन महंगी है, कंपनी महंगी है मार्केट में। पर लेकिन जो पीई होता है ये अलग अलग कंपनी पर अलग अलग चलता है। जैसे टाटा मोटर का 10 के आसपास, 12 के 15 के आसपास रहता है। किसी कंज्यूमर कंपनी का नॉर्मल भी रहता है तो 60-70 पे रहता है, 100 पे पहुंच जाता है, 200 तक भी पहुंच जाते हैं कंज्यूमर के। तो वो ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसमें कोई मतलब आपको मैं बता रहा हूँ एकदम समझ नहीं आएगी, पर लेकिन हाँ अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे ना इन चीज़ों पे तो आपको समझ आने लगेगी। तो अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए इस चीज़ के लिए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट भी करें कि हम इस चैनल को कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेन चीज़ यही होती है इसमें। और बाकी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होता है, और कल मिलते हैं हम। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। थैंक यू।